headquarters. 6 बाजुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। भागलपुर के नौगछिया में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। छापेमारी में हथियार बनाने के सामान के साथ कई अर्धनिर्मित हथियार भी बरामद किए। दूसरी तरफ गोपालगंज में पिस्टल और कट्टे के साथ पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को पकड़ा है। हालांकि गैंग का सबसे बड़ा सरगना कार्बाइन की खेप के साथ फरार होने में कामयाब रहा। सवाल है कि क्या भागलपुर और गोपालगंज में हथियार तस्कर एक बार फिर एक्टिव हो रहे हैं? नौगछिया में पकड़ी गई हथियारों की फैक्ट्री, गोपालगंज में हथियारों का जखीरा बरामद, कार्बाइन की खेप के साथ हथियार तस्कर फरार। आखिर हथियारों की तस्करी में क्यों आ रही है तेजी? देखिए इन तस्वीरों को। 3 अर्धनिर्मित पिस्टल, 2 कट्टा और ढेर सारे औजार। ये सब कुछ उस मिनी गन फैक्ट्री का हिस्सा है जिसमें मौत का सामान बनाया जाता था। भागलपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि नौगछिया के नवादा गांव में हथियारों की फैक्ट्री चल रही है, जहां से हथियार बिहार के कई जिलों में सप्लाई होते हैं। इस गुप्त सूचना पर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने नवादा गांव में छापेमारी की और मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मौके से भारी मात्रा में हथियार बनाने के सामान के साथ साथ अर्धनिर्मित पिस्टल और कट्टा भी बरामद हुआ। छापेमारी के दौरान पुलिस ने अवधेश यादव और धर्मेंद्र कुमार को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो मुंगेर का रहने वाला धर्मेंद्र ही हथियारों की सप्लाई करवाता था। एक सकला यादव है और एक पप्पू यादव है, दोनों लत्तीपुर का बीरपुर का है। इसमें बहुत क्रिमिनल हिस्ट्री है। सकला के ऊपर 5 है, पप्पू के ऊपर 10 कांड है उसका। और गिरफ्तार किया दोनों को, एक देसी कट्टा, 8 जिंदा गोली गिरफ्तार होने किया है। और सब्बो जो स्वदेश यादव है नवादा, उसके घर से सारा सामान आप देख रहे हैं, उसके पास बरामद हुआ। और कुछ उसका गाड़ी में जब था चेकिंग में, वो वहां से बरामद हुआ था। इस तरह काफी इसका निर्माण ये लोग कर रहा था। अभी 2 गिरफ्तारी हुआ है, स्वदेश और सब्बो जो साकिब नवादा थाना नौगछिया जिला का है, और दूसरा धर्मेंद्र उधारो, ये आपका मुंगेर का है। हथियारों की तस्करी सिर्फ भागलपुर में ही नहीं हो रही है, बल्कि गोपालगंज में भी एक बार फिर अपराधियों के पास कार्बाइन समेत बड़े हथियारों की खेप पहुंचने लगी है। इस बात की जानकारी पुलिस को भी है, तभी तो पुलिस लगातार अपराधियों के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। शुक्रवार की देर शाम पुलिस ने छापेमारी कर 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कार्बाइन तस्कर हथियारों की खेप लेकर अंधेरे का लाभ उठाते हुए भाग निकले। इस आशय की ये सूचना प्राप्त हुई कि बरौली थाना अंतर्गत मारणपुर नवादा जो नहर है, वहाँ पे बड़े हथियार की खरीद बिक्री होने वाली है। इस सूचना के आधार पर ये अपनी टीम के साथ एक योजना बनाए और योजनाबद्ध तरीके से उसकी घेराबंदी की। पुलिस को सूचना मिली थी कि बरौली थाना क्षेत्र के मारणपुर नहर के पास हथियार की बड़ी खेप की खरीद बिक्री होने वाली है। सूचना पर बरौली थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम गठित हुई और मारणपुर नहर के पास घेराबंदी कर छापेमारी की गई। पुलिस ने छापेमारी के दौरान जनार्दन शर्मा और दिनेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कार्बाइन लेकर पहुंचा लाल बाबू शर्मा अंधेरे का फायदा उठाकर पानी में कूदकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। तो कार्बाइन वाला व्यक्ति था, जो कार्बाइन जिसके पास कार्बाइन था, उसका लाल बाबू शर्मा नाम है, वो कार्बाइन के साथ फरार होने में अंधेरा था, नहर के रास्ते पानी में जम करके वो निकल गया। गोपालगंज में हथियार तस्करी का ये कोई पहला मामला नहीं है। हाल के दिनों में हुई हथियार तस्करों की गिरफ्तारी के इतिहास पर नजर डालें तो 13 जुलाई 2021 को बिहार यूपी का इनामी मुन्ना मिश्रा AK-47 के साथ गिरफ्तार हुआ। 9 अक्टूबर 2021 को मीरगंज पुलिस ने सिवान के गैंगस्टर दिलीप शर्मा को कार्बाइन के साथ गिरफ्तार किया।
29 दिसंबर 2020 के चौराव गांव से गैंगस्टर छोटे सिंह को कार्बाइन के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि 14 अप्रैल 2019 को मांझागढ़ के प्रतापपुर से गैंगस्टर का बेटा कार्बाइन के साथ गिरफ्तार हुआ। भागलपुर के नवगछिया से मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ और भागलपुर से हथियार तस्करों की गिरफ्तारी के बाद ये सवाल उठता है कि आखिर हथियारों की तस्करी में क्यों आ रही है तेजी। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन और गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। गोपालगंज में एक बार फिर संदिग्ध हालत में लोगों की मौत होने लगी। बैकुंठपुर थाने में पुलिस ने मृतकों के परिजनों का बयान दर्ज किया। मृतकों के घर वालों का साफ कहना है कि मौत शराब पीने से हुई। हालांकि जिला प्रशासन अब भी शराब से मौत की पुष्टि नहीं कर रहा। गोपालगंज में एक और शराब कांड। फिर शराब ने ले ली इंसान की जान। दवाइयाँ लेके आने जाता उनका सामान है। कहीं बदहवास है प्रमीला तो रामचंद्र हैं हैरान। मंगोई कमाए कमा के और पीछे कहनी जे चंदन ना पियम तब ना जियम हो चंदन। होली के पहले कहीं मातम तो कहीं सुनसान। ये चीख पुकार और चीत्कार की वजह है इन परिवारों पर गिरा दुखों का पहाड़। उनका सामान है, तस्वीरें गोपालगंज की हैं। गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बसहा और एकडेरवा गांव में संदिग्ध हालात में कई लोगों की मौत हो गई। मृतक के परिजनों की माने तो ये मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। परिजनों के मुताबिक जिंदगी पर एक बार फिर जाम भारी पड़ गया। पति की मौत के बाद से बदहवास पड़ी ये है प्रमीला देवी, जो अपने पति की मौत की कहानी बयां कर रही है। 48 साल के रमेश राजमिस्त्री का काम करते थे। जे हमार मियाज खराब बाटे तो हम कहनी जे दवाइयाँ लेके आवे जाता नहीं तो दवाइयों ना किन के ले आईनी। रात भर कहतानी ओहिया नहीं खेलागत तो कहनी जे हम तरह के गुड़ा पर गेनी की दारू कही न तो पियम। कहनी जे चंदन ना पियम तब ना जियम हो चंदन। हमारा जाऊ के केतनो मनवा कर ना किसी आई के बोले हमारा धनवा के कादू हो कहीं देखाव लो गइल। अरे हमारा जाऊ के कहीं नहीं ब्लॉक पले गरन हो। अच्छा कौनी हलो कि ले गोपालगंज रेफर कइल ह तले हमारा जाऊ के ना बोलिया। बसहा गांव में ही देवेंद्र शर्मा के घर भी मातम छाया हुआ है। 35 साल के देवेंद्र के पिता रामचंद्र शर्मा बताते हैं कि उनका बेटा फर्नीचर का काम करता था। मेहनत मजदूरी कर अपने 5 छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करता था। शुक्रवार की शाम काम से लौटने के बाद पकड़ी मोड़ के पास उसने शराब पी थी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और देर रात उसने दम तोड़ दिया। हमारा बेटे के मंगोई कमाए कमा के और पी के दारू के पिया दिलस। मौत के बाद प्रशासन अब जागा है। बैकुंठपुर के ऊपर ड्रोन भी उड़ने लगे हैं। हालांकि प्रशासन अभी तक शराब की बात को सिरे से खारिज कर रहा है। हम लोगों को मीडिया के माध्यम से खबर मिल रही है और हम लोगों का जो अधिकारीगण है जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी तक ऐसी बात सामने नहीं आई है, लेकिन यदि किसी तरीके की बात होती है तो दोषी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। शराब को लेकर कुछ अभियान भी चलाया जा रहा है। शराब को लेकर के कल भी बैकुंठपुर इलाके में रेड हुआ है और हमारा प्रतिदिन रेड हो रहा है। हमारी एलएफ की टीम है और पुलिस की टीम है, प्रतिदिन काम कर रही है और हम लोग सजग हैं। गोपालगंज में संदिग्ध स्थिति में मौत की ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले जहरीली शराब से मौत की 3 घटनाएं हो चुकी हैं।
आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक जहरीली शराब पीने से 50 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 नवंबर 2021 महमदपुर थाने के महमदपुर गांव में 21 लोगों की मौत हुई। प्रशासन ने 14 लोगों के मरने की पुष्टि की। 20 फरवरी 2021 विजयपुर थाने के मझवलिया में जहरीली शराब से 6 लोगों की जान चली गई। 15 अगस्त 2016 शराबबंदी कानून लागू होने के बाद नगर थाने के खजूर बानी में जहरीली शराब से 19 लोगों की मौत हुई। आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि गोपालगंज में पहले भी जहरीली शराब से लोगों की मौत होती रही है। अगर परिजनों की बात को सही मान भी लिया जाए तो सवाल उठता है कि इतनी मुस्तैदी के बाद भी गोपालगंज में शराब कहां से आई, आम लोगों तक शराब पहुंची कैसे। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कहां छेड़खानी के विरोध करने पर मर्डर हो गया। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels,
15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages,